हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर पर हम बैठे हैं। यूं तो हम सब दिन रात प्रतिक्षण उसी मंदिर के आश्रित हैं। परमात्मा ही विश्वास का मंदिर है। ये विश्व सारा भगवान का ही मंदिर है। यहां कोई न्यून अधिकता नहीं है। इस मंदिर से नित्य ध्वनि निकलती रहती है। संसार भगवान का ही मंदिर है और कैसी ध्वनियां निकलती रहती हैं। आया राम, राम नाम सत्य है। संसार मंदिर से ये ध्वनियां निकलती रहती। तुम्हारे जैसे कितने आए और चले गए। भीष्म से बलवीर और दानी करण से वीर बल। भीष्म से बलवीर और थक गए न कर सके मृत्यु का चारा कुछ नहीं। अपरिहार्य अर्थ है। श्री कृष्ण इसको यूं कह रहे हैं, जन्मने वाली की मृत्यु अवश्यंभावी, और यदि आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर मर के फिर जन्म भी अवश्यंभावी है। मरने के बाद जो जन्म मिलता है किसको नहीं पता है कहां गया, और वो भी कहीं चला आवे अपनी पुरानी जगह पर, उसको कोई घुसने ही नहीं देता। बहुत बड़ा सेठ हो, करोड़पति हो, आंख बंद होने पर उस ममता से कहीं फिर उस कोठी की ओर आ जाए कोई योनि लेकर के, कौन जाने देगा। अब बोल भी पड़े, मान लिया भिखारी बन के आ जाए, दान पुण्य नहीं किया है सेठ ने, तो फिर भिखारी भी बन सकता है डब्बा लेके। कहीं वही चला आया और उसको याद आ जाए कि अरे बच्चों ये कोठी मेरी थी, मैं इसी में रहता था। उसकी बात सुन के तो मार मार के उसको भागा देंगे। शक्ल तो देख, तेरी कोठी थी, तू कैसा आ रही है कोठी कैसे, हमारे पिताजी तो चले गए, तू कैसे आ गया। वाह रे संसार, दिखाया कुछ है कुछ। जब एक क्षण का ही खेल है तो इस खेल को जरा अच्छी तरह हम खेल लेंगे। अच्छी तरह खेल उसी ने खेला है जिसने अपने जीवन के प्रति क्षण को अंत मान लिया। वो अच्छा खेल खेलेगा। हमारे डोंगरे बाबा जी हमसे कह रहे थे, बेटा मृत्यु का स्मरण जीवन का सुधार लाता है और मृत्यु का विस्मरण जीवन का बिगाड़ लाता है। यूं कहते रामचंद्र डोंगरे भारत की एक ऐसी विभूति रही राष्ट्र की, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सिद्ध कर लिया था। हमारा क्या बताया, वो ये बोल रहे थे, जिन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अंत मान के रखा है, वो तो खेल रहा है बढ़िया, और जिन्होंने आशा में रखा है तो उसका जीवन तो बिगड़ ही रहा है। क्योंकि आशाएं सारे रोग पैदा कर देती हैं। महत्वाकांक्षा रोग पैदा करती है। भागवत मिलन की आशा तो रोग नहीं लाती, वो तो योग है हमारा। अब नहीं तो फिर अगले जन्म में फिर हम कबीरा तुलसी मीरा बनकर भगवान का भजन करते हैं। योग है हमारा। भगवान के मिलन की आशा यदि जीवन में किसी को है तो वो योगी हो गया, भोगी नहीं रहा है। और जगत के मिलन की आशा पर पड़ा है तो वो भोगी हो गया है। फिर वो बार बार पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि आज मेरे सामने पड़ी है। किसी ने लिख के रखी है कि इसका अर्थ ढंग का आप दे दो।
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। बुद्धिमान लोग पंडित किसको कहते हैं? पंडित किसको कहते हैं बताओ, किसकी परिभाषा दी गई है? ये तो पंडित जी लोग करते ही रहते हैं, लेकिन पंडित किसको कहते हैं? पंडित सो जो मन पर बोधे राम नाम आत्ममय शोधे। सो पंडित जो मन प्रबोधे, जिसने मन का प्रबोधन कर लिया है, संयमित जिसका जीवन हो गया है, वो पंडित है। सो पंडित, ये गुरुवाणी का विषय। सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम आत्म शोधे। नाम जपहि जिए जागहि जोगी, नाम जपहि जिए जागहि जोगी। परमारथि प्रपंच वियोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जैसे चना थोड़ा सा भून दो, उसके आकार में अंतर नहीं है, लेकिन उसकी उत्पादन शक्ति नहीं रहती। ऐसे यथार्थ ज्ञानी के पहचान है, आकार प्रकार वैसे ही मिलेगा, लेकिन उसमें अब वासना कुछ नहीं मिल रही जो उसको फिर जन्म मरणा धर्म में ले जाने वाली हो। क्यों? सारे कर्म दग्ध हो चुके हैं, भुने गए हैं। किसमें? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणु, भुने गए, जल नहीं गए, भुने गए। शरीर वैसा रहता हुआ भी जैसे आकार प्रकार मूंग का चने का वैसे ही है, लेकिन अग्नि दिखा लेने के बाद फिर उसमें उत्पादन शक्ति कभी नहीं आ सकती। ऐसे आत्मा का ज्ञान होने पर फिर आकार प्रकार वैसा रहने पर भी उसका फिर पुनर्जन्म मरणा धर्म में नहीं जा सकता है। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो रहा है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित। तमाहु उसको ही आहु कहते हैं बुद्धि लोग, बुद्धिमान लोग उसी को पंडित मानते हैं। ये पंडित नहीं जो आजकल कमाने के ढंग बना के घूम रहे हैं, पंडित जी आ जाओ, पंडित जी आ जाओ। अरे पंडित तो वही है जो मंडित हो चुका है। पंडित की परिभाषा वहीं पर परिलक्षित बढ़िया हो रही है, मंडित हो गया है। मंडित का अर्थ है मार्जन हो गया है जिसका। जैसे बर्तन गंदा हो तो उसको राख से मार्जन करते हैं, ऐसे वही पंडित है जो मार्जन कर लिया हो ज्ञान के द्वारा। किसको? आंखों को मार्जन कर लिया है, आंखों में एक के अतिरिक्त दूसरा ना दिखने लगे, वो पंडित है। कानों को मार्जन कर लिया है, हरि की कथा के अतिरिक्त दूसरी कथा उसको व्यथा लगती है। शरीर का प्रारब्ध मान के सुनता रहता है वो भी, लेकिन लगती है बेकार है, फिर भी सुनता रहता है, प्रारब्ध की भूमि पर पड़ा हुआ है। इसलिए पंडित बुद्धिमान उसी को पंडित कहते हैं जिसके सारे कर्म यस्य सर्वे समा आरंभा। मानो आरंभ करने में तो वो डरते ही रहता है, और जो पहले हैं स्वाभाविक शायद जीवन चल रहा है उसका। सर्वारंभा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प, कामनाओं का संकल्प छूट गया है, रहता ही नहीं। खोजने पर भी अपनी कोई कामना नहीं। बताओ, यहाँ कोई आते हैं बाबा ऐसा कर ले, हाँ जी। दूसरा आता है ऐसा हो जाए तो बिल्कुल ठीक है। जो अपना तो कोई प्रसंग रहता ही नहीं, अपना तो जीरो है मामला। किसी ने कह दिया ऐसा ऐसा हो जाए तो ठीक रहेगा, अच्छा भाई ठीक। दूसरा आ गया यूं नहीं यूं, हाँ बिल्कुल ठीक। अब आते हैं बाबा आपने हमको कुछ कहा, उसको हमको पता ही नहीं, तुम कहते क्या हो, हम तो हाँ में आ जानते। कई महाराज व्यवहार की कथा करते रहते हैं, उसके बाद हमसे पूछते हैं बाबा कुछ विचार करा, हमने कहते हैं क्या कहा है, कहता कमाल है, आधा घंटा से हम बोल रहे हैं, अभी तुम पूछ लो क्या कर। ऐसा भी होता है महाराज। यस्य सर्वे समा आरंभा काम संक। अब कई महात्मा आते हैं कुछ कुछ कह देते हैं,
फिर हम उससे पूछते हैं, भैया तुमने कहा क्या था? वाह कमाल हो गई, हमने इतना टाइम लगाया फिर पूछ रहे हो तुमने क्या कहा था। उन्होंने कहा हमको क्या पता तू क्या बोल रहा है, हम तो अपने काम में लगे रहते, अब किसको क्या पता है कौन किधर लगा हुआ है। हमको कौन जाने हम क्या करते रहते, बैठे भी क्या करते रहते, तुमको क्या पता। तुम अपने गाना गाते रहते, हम अपने गाने में लगे रहते, हमारा गाना एक ही लगा रहता, आया राम राम नाम सत्य है, हम इसी गाने में लगे रहते हैं। तुम कुछ कह जाते हो, कभी नहीं याद रहती तुम्हारी बात, क्या कहा है क्या नहीं कहा, फिर पूछना पड़ता है भाई बताओ क्या बोलते हो। ऐसे ही भगवान शंकर समाधि में रहते हैं आंख बंद कर, फिर खोलते हैं आंख, फिर से थोड़ी उन्मीलन करते हैं। पार्वती ने पूछ लिया भाई तुमको क्या हो जाता है, हमारी समझ में नहीं आई, यहाँ पहाड़ में और तो कोई है नहीं, आप आए हमें, आखिर बातचीत करो, देखो सब प्राकृतिक सौंदर्य देखो, बार बार तुम आंख बंद कर लेते हो, मैं परेशान हो जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ चला गया ये। कहते क्या बताऊं, ये तो सब ठीक है ही, लेकिन आया राम राम नाम सत्य है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना, अब मेरा गाना और चलता रहता। अगर ये भी दिख रहा है ना, तू कह रही प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करो, तो ये भी रहने वाला नहीं है। भगवान वशिष्ठ राम से कह रहे थे, हे राम जी मेरे देखते ही देखते, ये सबका ही कहानी है महाराज, देखते ही देखते, मेरे देखते ही देखते जहां जल था स्थल हो गया, जहां स्थल था वहां जल हो गया, देखते ही देखते मेरे सामने कई मूर्तियां नहीं दिख रही हैं। अब मैं निश्चय कर बैठा हूं, ये जो दिख रही ये भी नहीं रहेंगी, कौन रहेगा फिर। अंतवंत इमे देहा, रहने वाली बात विश्वास के मंदिर परमात्मा से गूंज रही है। नित्य योगता, जो नित्य रहने वाला है कोई और है। पुरुषा सपरा पार्थ ये न सर्वमिदं, हे अर्जुन वो परम पुरुष तो और है, एक थोड़ी नित्य रहने वाला कौन हो सकता। पुरुषा सा परा पार्थ, लेकिन मिलता कैसे, भक्त्या लभस अनन्या, अनन्य भक्ति से उसका अनुभव होने लगता है। अन्यत् किंचित अपि न चिंतेत सा अनन्या, जिसके अतिरिक्त और चिंतन नहीं बनता है उसका नाम हो गई अनन्य भक्ति। कुत्ते को भी दिखता है तो वाह गोपाल तू कैसे रूप लेके आ गया, समझ कर अपना दीवाना तू मुझसे मुख छिपाते हो। रे हकीकत यूं है दर पर्दा कि मोहब्बत आजमाते हो। स्वामी राम जंगल में खड़े विषधर सांप सामने आता है, उसको देख के बोल रहे थे, समझ कर अपना दीवाना। हे राम तुम मुझको अपना दीवाना मानकर मुख छिपा रहे हो, क्या रूप बना करके आए हो। आजा मेरे प्यारे राम, बहुत दिन हो गए मिलन के, अब मिलन की वेला आ गई है। भाई प्राप्त मानव देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अब मिलन के दिन आ गए हैं, मानव जीवन मिलने के लिए मिला है। किससे, पत्नी से, बच्चे से, मकान से, दुकान से, रुपए से नहीं, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। गो मीन्स क्या है हमारा, गो माने इंद्रियें भी हैं, गो माने भूमंडल है पूरा ब्राह्मण, इसका बिंदु तत्व जो है जिसको परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का ये वक्त है। मानव को मानव धारा मिलती है, उसके मिलने के लिए मिली है। तो आज स्वामी राम कह रहे आहा मिलने का वक्त तो अभी मिला है हमको, आजा मेरे राम। समझकर तुम अपना दीवाना मुझसे मुख छिपाते हो। हकीकत यूं है दर पर्दा कि मोहब्बत आजमाते हो। हमारा प्रेम देखना चाहते हो कि तुम में हम रम गए या नहीं रम गए।
हमारी अनन्यता देखना चाहते हो, अनन्या चिंतन्तो माम, क्या मेरी अनन्यता पर तुमको शंका है कि मैं तुमको तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और समझता हूँ? आ जा फिर, आज मिलने की बेला आ गई है। बताओ कौन ऐसा होगा सांप को गले लगाने लग जाए? सांप को देख के तो लोग भागेंगे, लेकिन वाह धर्मनिष्ठ पुरुष, वाह इष्टनिष्ठ पुरुष, आनंद ब्रह्मण विद्वान न विभेति कुतुश्चना, वेद कहता है। ऐसा आनंद जब अनंतता में अनन्यता में जिसको मिलता है उसको भय तो रहता ही नहीं, कभी डरता ही कभी नहीं। क्या डर करना, शरीर पे सारे प्रसंग पड़े होते हैं, ये ध्वंग होता है। अरे क्या है, क्या हो जाएगा? गले लगाने के लिए सांप को आगे बढ़ा, देखते ही देखते सांप ने 3-4 परिक्रमा करी, स्वामी राम की खेत की तरफ भागा। बताओ, मृत्यु ही डर गई ऐसे अनन्य भक्त से। मृत्यु क्या करने, यहाँ क्या करेगी मृत्यु? सुना मृत्यु के सिर पे पांव रख करके ध्रुव पहुंचा है महाराज। मृत्यु आई, मृत्यु तो अनिवार्य, लेकिन छू नहीं सकी। उसने कहा ठीक है, तुम विमान पे जा रहे हो, मुझे तो स्वीकार करके ही जाओ, क्योंकि मैं ऐसी हूं। मीना किसी को कोई मुझे स्वीकार किए जा नहीं सकता है, मृत्यु के बिना कोई नहीं आ सकता। फिर क्या करूं? कहते और कुछ मत कर। विमान पर बैठते समय मृत्यु ने कहा कि तू मेरे सिर पे पांव रख के विमान पे बैठ जा। मैं कहूंगी कि इसको भी मैंने अपनाया था, छोड़ा नहीं इसको। देखते ही देखते महाराज पांव रखे मृत्यु के सिर पे, तब जाकर विमान में बैठा। क्या अद्भुत ये शास्त्रों के प्रसंग चेतना हमको जागृत कराते हैं। इस चेतना में तुम आ जाओ तो देखो तुम्हारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता होगा। जिसकी अनन्यता, जिसकी भक्ति मृत्यु तक से जूझने के लिए लगी रहती है, और कौन सा डर तुमको लगने वाला? अरे है क्या यहाँ संसार? संसार का डर तुमने अपने आप बना के रखा है, बेकार है। क्या यह मामला? तुमने अपने पीछे स्वयं भूत प्रेत चिपटा रखे। भूत का अर्थ मैं पहले ऐसा था, मेरे पास ये था, ये भूत है, और आगे ही काम आएगा, उसके काम आएगा, ये प्रेत है। अब दोनों तुमने अपने खुद चिपटा के रखे हैं जीवन। इसी के लिए विश्वास के मंदिर की ध्वनि कह रही है अशोचान। हे अर्जुन, ना चिंता करने योग के लिए तू चिंता कर रहा है। शोचान अनुशोच, और प्रज्ञावादांश भाष्य से पंडितों के जैसे भाषण झाड़ रहा है। पता पंडित किसको कहते हैं? जैसे अभी पंडित की परिभाषा सुन रहे हम, जैसे भगवान भी कह रहे हैं पंडित किसको कहते हैं? गतासून अगतासून नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित की परिभाषा है भूत का कोई पश्चाताप नहीं करता है, होना हो गया, काहे को उसके लिए सरदर्दी करे। भविष्य की कोई चिंता ही नहीं लगाता, अपने पीछे प्रेत नहीं चिपटाता, वर्तमान में ऐसा बन के रहता है, ऐसी वाणी मधुर बना लेता है, जो हुआ सो हुआ। अब ऐसा बन के रहे। कबीरा हम जब पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। अरे भाई हिम्मत करो। पैदा हुए तो लोगों ने मारा चूरी खाई, नाचे, तू रोता रहा। अब बदला लेके जा, तो ऐसे कर्म करके दिखा, तू मुस्कुराता जा रहा होगा। लिपटी हुई कफन में कोई आरजू न रहे। मुस्कान तो तब आएगी जब कोई इच्छा ही नहीं होगी। इच्छा जिसकी रह जाती है उसकी मुस्कान अंत में नहीं आती। मारे उसी चिंतन में लगा रहता है, किसे होगा, क्या होगा। कोशिश करो, विश्वास के मंदिर की ध्वनियां सुनो और अपने भीतर चरितार्थ करने का प्रयत्न करो। प्रयत्न भी कैसा करो? कमर कस के, हाथ धो के पढ़ो, प्रयत्न करो। क्या है? बस बड़े से बड़े काम भी महाराज
संत और सदगुरु की परिभाषा में मिला है? अरे कुछ नहीं है। प्रातः काल हम विश्वास के मन वो बैठ करके संत का दर्शन करा रहे थे। जब पेरिस से सिकंदर भारत में आई तो अपने गुरु शुक्रा से पूछा कुछ लाना हो वहां से सेवा, जैसे हमसे लोग पूछते रहते हैं बाबा दिल्ली जा रहे हैं कुछ सेवा हो तो बताओ, बम्बे जा रहे हैं कुछ सेवा हो। हम भाई राम राम सत्य है और क्या सेवा, हमको क्या चाहिए तुमसे। उधर गुरुजी ने आदेश दिया बेटा तू जा रहा है भारत में, हमने सुना है भारत में गंगा जल बड़ा विचित्र है, जिस भाव बिकता हो खरीद के ले आना बेटा थोड़ा सा। उसको क्या पता है कि उसने गंगा नदी देखी नहीं थी। जिस भाव मिलता हो खरीद के ले आना। दूसरा हमने सुना है गीता एक ऐसा ग्रंथ है उन लोगों का हर शंकाओं का समाधान लेने वाली है, जिस भाव मिलती हो खरीद के एक गीता भी ले आना। तीसरा उसने संत का बात बताई, ऐसा संत एक संत सुना है, संत भारत का ऐसा होता है यस्य सर्वे समारंभा सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नाम अंते बड़ा महात्मा बड़ा दुर्लभ मिलता है वहां से। अब भेष वाले तो बहुत सुलभ है, लेकिन महात्मा कहाँ मिलता है। महात्मा की परिभाषा तो बड़ी विचित्र है। महात्मा जिसकी आत्मा इतनी बड़ी हो गई, कैसी हो गई, युमाम पश्यति सर्वत्र सा महात्मा सुदुर्लभ। आजकल की तरह भेष वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन देश वाला बहुत मुश्किल है। परमात्मा के देश में जिसने निवास ले लिया होगा वो महात्मा कहाँ मिले। यहाँ उसकी खोज करने में सब लगे रहते हैं। आंखें भारतीयों की भूखी हैं कि जो भारतीय संस्कृति के ठास में मिल रहा है संतुर सदगुरु कहाँ मिलेगा हमको। वायु पी के रहते थे, पत्ते खा के रहते थे, गंगा यमुना के तटों पर रहते थे। अब थे ठीक की भूमि पर संत और गुरु चले गए मारे। अब कहीं है तो छिपे, पता नहीं लग रहा, कौन ढूंढे उसको। है जरूर, बीच का नाश तो अभी भी नहीं है, क्योंकि किसी वस्तु का भी नाश आज तक नहीं हुआ। राम कहीं नहीं गया, अभी मौजूद है। कृष्ण नहीं गया, रूप बदल के घूम रहा है। गुरु गोविंद सिंह, नानक जी आदि कोई नहीं गया कहीं, सब घूमते रहते हैं रूप बदल। बीच का नाश नहीं। लेकिन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। भेष वाले में तो पता नहीं लग रहा कौन महात्मा, किस पे कौन सा साइन बोर्ड लगा हो कि हम देख रहे हैं कि महात्मा। भेष वाले महात्मा तो ऐसे ही मिल रहे हैं, खाने पीने में लगे हैं, ऐसी कारों में घूम रहे हैं, ऐसी रूमों में रह रहे हैं। भेष वाले तो ऐसे ही मिल रहे हैं, हीरा की छाप पहन के घूम रहे हैं, रुमाल घुमाते, पान चबाते घूम रहे हैं, महिलाओं को लेके कारों में घूम रहे हैं। नहीं समझे महात्मा कहाँ है। अब इन्हीं में कहीं छिपा होगा, हमें क्या पता। या तो हमको ऐसी आंख दे दे भगवान कि हम उसको समझ लें कि ये महात्मा ठीक है। अब हम लोग तो पागल से हो रखे हैं, जिसको देखते हैं उसी के पीछे वो लेते हैं। लेकिन महात्मा वो कह रहे सा महात्मा सुदुर्लभ। हमको तो बड़े सुलभ मिल रहे हैं, रोज 500-700, अभी 20-25 हजार महात्मा आ गए महाराज पूर्णमासी के दिन। हमको तो बड़े सुलभ दिखाई दिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं सा महात्मा सुदुर्लभ। अरे लल्लू वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है, हमसे कह रहे हैं भगवान। हे महात्मा तो भेष वाले हैं, देश वाला महात्मा मिलेगा तो तुमको ऐसा रंग चढ़ा के चला जाएगा कि तू पागल हो जाएगा। फिर देश वाले महात्मा को देख के, कबीरे को देख करके महाराज बड़े बड़े सेठ कहते थे, क्या बताएं, जब तक हम कबीरे का एक बार दर्शन न कर लें, दिन में देख न लें कबीरा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, तब तक हमको चैन नहीं आती है वहां काम में। और कबीरा किसी का कुछ ग्रहण नहीं कर रहा है, बस कहता बहुत काफी पड़ा है हमारा, क्या करना है। बड़े बड़े करोड़पति कबीर की कुटिया के आगे से गुजर कर तब व्यापार में जाते, एक दिन भी ना जाए, कहते पता नहीं क्या होने लगता है। उनको देख के कुछ होने लगता है, मिलता है बहुत बड़ी चीज, बड़ी संपत्ति मिलती है।
सुमति वाला जीवन में मिल जाए तो बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है, तो कुमति वाला मिल जाए तो बहुत कुछ होने पर भी कुछ नहीं, दिवाला पिटा दिखाई देता। सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं, कौन बोल रहा है? विभीषण अपने भाई रावण को समझा रहा है। बड़े भाई, जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा होता है महाराज, बूढ़ा हो जाए और बड़ापन नहीं आए तो बूढ़ा भी बेकार है। आजकल बूढ़े खूब मिल रहे, बड़े कहां मिलते हैं? छोटा भी बड़ा हो सकता है। ध्रुव भी बहुत बड़ा, बताओ, बूढ़े उसके सामने हाथ जोड़ रहे। ध्रुव भी बड़ा है, बहुत बड़ा। प्रहलाद बहुत बड़ा है, क्यों? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। वो बड़े होने से क्या है, समझे? बूढ़े होने से क्या है? जो बड़ापन ही नहीं आया। बड़ापन तो है महाराज, शांति मिल गई, इंद्रियां सारी बिल्कुल संयमित हो चुकी हैं, खा पी के भुगतान करके समझ चुका है, बैराग की भूमि पे चला गया, उसका नाम बड़ा। इन बूढ़ों को क्या करें? जिनके पास बैठे हो तो खुद भी अशांत दिख रहे और पास बैठे हो तो खुद भी अशांत, शांति। हमको तो वो बड़ा चाहिए, चाहे बच्चा हो। आजकल के बूढ़ों के पास बैठो तो महाराज 20-20 तो बातें शुरू कर दें। मेरी बहू ऐसी, मेरा वो ऐसा। भाई कुल मिला के हल्ला मचाओ तो अपने आप आनंद लो अपने प्रकार का, जो है वो तो है ही। अब बूढ़े बूढ़ियों के पास बैठे हो तो महाराज शांति उनसे नहीं मिलेगी, तुमको भी अशांत कर देंगे, जो मैंने अनुभव किया। बूढ़े तो हो गए लेकिन बड़े नहीं हुए। बड़ेपन में धैर्य रखा है, बड़ेपन में वैराग रखा है, बड़ेपन में त्याग रखा है। वो दिखता नहीं तो इसलिए किसी को उनके पास बैठ के शांति ही नहीं मिलती। भगवान भले बूढ़ा ना करे लेकिन बड़ापन हमको जरूर दे दे, अर्थात आत्मा का अनुभव जरूर करा दे। हमारी शांति, चाहे हम छोटे बच्चे क्यों ना हो, शांति इतनी मिल रही हो कि सारे हमको देख के हैरान हो रहे हैं। उसको क्या है? इसका नाम है यस्य सर्वे समारंभा। क्या अद्भुत इस श्लोक सामने रख दिया है। ये किसने रखा है पता? क्षेत्र सन्यास में बैठी हुई हमारी मैया श्याम प्रिया, उन्होंने भेजाया है। बाबा से इसका अर्थ जान करके थोड़ा लाओ। यद्यपि वो स्वयं जानती होंगी अर्थ, ये नहीं कि नहीं, लेकिन साधक का लक्षण है। जैसे उस मार्ग पर कितना भी किसी को धन मिल जाए तो लोभ ही रहता है, और आए धन आए और आए। इस मार्ग में भी साधक का लक्षण है, कितना भी जानता हो चाहता और कुछ मिलता है तो मिल जाए, साधना की भूमि पर और कुछ मिल जाए। साधन का धनी बनना चाहता है, नाम धन के भर ले वो भंडार, खजाना भरता है अपना। उधर भी लोभ दिखता है, जितना मिल जाए और इधर को जिसको मजा आ गया साधक को, उसको भी रहता और जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन्होंने श्लोक भेजा है महाराज वो खूब जानकार है, पढ़ी लिखी है, हम तो फिर भी अनपढ़ है, परंतु वो चाह रही है, साधक है, और भी कुछ मिल जाए भिक्षा में हमको। हम भी इसी में लगे रहते हैं, जान करके भी फिर भी हमको रहता है कुछ और मिले हमको महात्माओं से। लल्लू से बन के कोने में वहां बैठे रहते हैं, लल्लू मल्लू से आ जाते हैं, मुख्य पीठ पे बिठा देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, मैं इसी रिलाता रहता हूं। हाँ बहुत बढ़िया, कुछ तो मिलेगा। बड़े से बड़ा सेठ भी महाराज सोचता है चलो कुछ तो मिलेगा, कहीं खेलेंगे। इधर इस मार्ग में भी एक बार जिसको मजा आ गया तो भूखा ही रहता है, सुनता ही रहता है भगवान की बात। मच्चिता मद्गत प्राणा,
जिस समय स्मारक की लगन आती है तो मच्चिता मदगत प्राणा, मेरे प्रति चित प्राण को अर्पण करता है। सततम कीर्तयन्तो माम बोध्यन्ता परस्परम, परस्पर बोध। कभी मेरी कथा कीर्तन गाता है, कभी फिर सुनने लगता है। यथार्थ कोई तत्व देता है तो उस जैसा श्रोता नहीं मिलेगा, उस जैसा वक्ता नहीं मिलेगा, श्री कृष्ण जैसा वक्ता नहीं मिलेगा और श्री कृष्ण जैसा श्रोता भी नहीं मिलेगा। सुनते भी वही हैं सबकी, जैसा वो सुनते ऐसा कोई नहीं सुन सकता है। कितनों को सुनाते रहो, कोई सुनने वाला या नहीं। और जहां बैठे हो भगवान को सुनाओ, वही सुन लेगा। भगवान के अनंत कान हैं, इसलिए सुन ही लेता है सबकी बात। कहीं पर भी कोई बैठा हो, ऐसी क्या बात, जहां बैठ जाओ कुछ बोलो सुनता है, पुकारो। इसलिए बहुत अजब तेरी पहली है कि सुलझाना ही मुश्किल है, बहुत आसान अगर समझे समझ जाना ही मुश्किल है। लगता है मुश्किल, नामुमकिन नहीं है। ये मार्ग असंभव नहीं बताया, कठिन बताया है। चूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथास तत्कवियो वदंती, तत्कवियो वदंती। वेद के जानने वालों ने परमात्मा का पथ दुर्गम तो बताया है, लेकिन ये नहीं कहा कि असंभव है मामला। कठिन, बताओ कितना कठिन है। सवेरे सवेरे गुदगुदी शैया छोड़ो, कठिन तो आई मारा। इन दिनों में तो खास महा सर्दी में तो रजाई में इतना आनंद आता होगा, उठने को मन नहीं चाहता होगा। हम तो सवेरे महाराज 2:30-3 बजे कंबल ओढ़ते हैं महाराज। रजाई तो महाराज जब से बैठे संकल्प किया रजाई कभी ओढ़ेंगे नहीं ओढ़ी अब तक हमने। 50 साल होने जा रहे, हमने रजाई नहीं ओढ़ी महाराज। स्वेटर नहीं पहनेंगे, 50 साल हो गए नहीं पहना। जो संकल्प लिए अब तक भगवान सब निभा रहा। कंबलों में रहने से कम नींद आती है, क्यों? उतनी आएगी जितनी आनी है। आलस प्रमाद वाली नींद कंबल में कभी नहीं आएगी, मेरा अनुभव है। क्यों? इधर से लिपेटो तो इधर से हवा आ जाती है ठंड में, उधर से लिपेटो उधर से हवा आ जाती है। मैं तो देखता रहता हूँ, फिर उससे परेशान होकर उठना पड़ता है, यार कामों का टाइम खराब कर रहा है। पर रजाई में तो महाराज एक दफा पड़े बस बेहोश पड़े रोज। लेकिन धन्य हैं आप लोग, धन्यवाद के बाद इस शैया को छोड़ करके सवेरे सवेरे चले आते हैं। कुछ है, कुछ अनुभव किया या ना किया होता तो क्यों ऐसे भागे आते। कुछ अनुभव किया है। अनुभव सबके पास सुरक्षित पड़ा रहता है, बिना अनुभव के कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पर भगवान वशिष्ठ राम से कह रहे थे, जब तक तुम अपने अनुभव में नहीं जागृत हो जाते तब तक गुरु शास्त्र वेद तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। अनुभव होगा तो तुमको अपने शरीर से ही हो जाएगा। पहले कितना सुंदर था, कितना गौरवर्ण था, कैसे बाल थे काले घुंघराले, कैसे मेरे होठ थे लाल रंग के, कैसे गाल थे। तुमको अपने आप कुछ होने लग जाए। अनुभव क्या होगा? अनुभव वह न रही ये न रहेगी, वह न रही तो ऐसा होने लग जाएगा। और फिर भीतर चिंतन आएगा, आया राम, राम नाम सत्य है। 5 मिनट आज हमने ज्यादा ले लिया, आधे घंटे का समय होता है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी। 1 जनवरी के बाद फिर ये नहीं कहेंगे तुमको, तुम भी स्वतंत्र, तुम्हारा अपना घर हमारा अपना घर, देखा जाए। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम